हेलो दोस्तों, मैं उमेश कुमार एआई नॉलेज में आपका स्वागत है। 72 महीने चले महायुद्ध से दुनिया के देशों ने क्या क्या खोया, कितनी तबाही मची। पढ़ेंगे पहले विश्व युद्ध की कहानी। 8 अगस्त 1914 को इस विश्व युद्ध की शुरुआत ऑस्ट्रिया हंगरी के सर्बिया पर हमले के साथ हुई। इसके बाद एक एक कर दुनिया दो खेमों में बंटती चली गई। 5 महीने तक चले इस युद्ध में लगभग 90 लाख से 1.1 करोड़ सैन्य कर्मियों की जान गई। 30 मिलियन आम नागरिकों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जाने इस जंग में कितनी तबाही मची और किसने क्या क्या खोया। पहले विश्व युद्ध की विभीषिका से आज पूरी दुनिया परिचित है। 28 अगस्त 1914 को इस युद्ध की शुरुआत ऑस्ट्रिया हंगरी के सर्बिया पर हमले के साथ हुई थी। इसके बाद एक एक कर दुनिया दो खेमों में बंटती चली गई और 5 महीने तक चले। इस युद्ध में लगभग 90 लाख से 1.0 करोड़ सैन्य कर्मियों की जान गई, तो 3 मिलियन आम नागरिकों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। 38 मिलियन से ज्यादा इस युद्ध में घायल हुए थे। पहले विश्व युद्ध की विभीषिका से आज पूरी दुनिया परिचित है। 8 अगस्त 1914 को इस युद्ध की शुरुआत ऑस्ट्रिया हंगरी के सर्बिया पर हमले के साथ हुई थी। इसके बाद एक एक कर दुनिया दो खेमों में बंटती चली गई और 5 महीने तक चले। इस युद्ध में लगभग 90 लाख से 1.1 करोड़ सैन्य कर्मियों की जान गई, तो 30 मिलियन आम नागरिकों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। 21 मिलियन से ज्यादा इस युद्ध में घायल हुए थे। 1907 में रूस भी ब्रिटेन और फ्रांस के साथ आ गया और ट्रिपल एंटेंट कॉर्डियल बना। 1908 में ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया पर कब्जा कर लिया, जिससे सर्बिया उस पर नियंत्रण न कर सके। ताल जुकाय और 1918 में बाल्कन के युद्ध हुए, जिसमें बाल्कन लीग यानी सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस और मॉन्टेनेग्रो की जीत हुई। इन सब के चलते अंदर ही अंदर अलग अलग देशों के भीतर चिंगारी धधक रही थी। 30 जून मिनाइज और डोडा को हुई एक घटना ने इसको हवा दे दी। इस दिन ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के राजकुमार और सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्चर ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफिया बोस्निया में सरायेवो के दौरे पर। बोस्निया तब ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के अधीन था। सरायेवो में राजकुमार के काफिले पर पहले बम फेंका गया, जिसमें वह बाल बाल बच गए। इसके बाद सर्बिया के राष्ट्रवादी 19 साल के गैवलो प्रिंसिप ने सामने से दोनों को गोलियां मार दी, जिनमें उनकी मौत हो गई थी। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर किया हमला। इस घटना से भड़के ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ 8 जुलाई 1914 को युद्ध की घोषणा कर दी। इस पर सर्बिया ने ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ रूस से मदद मांगी, जिसके लिए वह तैयार हो गया। वहीं 1 अगस्त 1914 को जर्मनी भी ऑस्ट्रिया हंगरी की सहायता के लिए युद्ध में कूद गया। इसके बाद दुनिया के देश दो हिस्सों में बंटकर इस युद्ध में शामिल होते गए। फ्रांस, बेल्जियम, जापान, ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक युद्ध का हिस्सा बनते गए। एक धरा बना मित्र देशों का, जिसमें अमेरिका, जापान, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस थे। तो दूसरे धरे में ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के अलावा इटली और ओटोमन साम्राज्य शामिल थे। जर्मनी ने आधिकारिक रूप से 9 नवंबर 1919 को समर्पण किया, जिसके बाद ये युद्ध खत्म हुआ। तब तक दुनिया भर में काफी तबाही हो चुकी। यूरोपीय देश हुए कर्जदार, अमेरिका बना आर्थिक महाशक्ति। इस युद्ध का परिणाम यह रहा कि कई देशों में भूखमरी के हालात पैदा हो गए। खुद जर्मनी को इसीलिए सरेंडर करना पड़ा क्योंकि वहां खाने का अभाव हो गया और जनता त्राही त्राही करने लगी थी। जर्मनी की अर्थव्यवस्था को युद्ध की भरपाई करने के कारण काफी नुकसान पहुंचा। यही नहीं, इसने विश्व के वित्तीय संतुलन को बदल कर रख दिया। ज्यादातर देशों में मुद्रास्फीति बढ़ गई। यूरोपीय देशों पर भारी भरकम कर्जा हो गया और अमेरिका दुनिया की एक प्रमुख आर्थिक महाशक्ति बन गया। जर्मनी के मत्थे मरा गया सब कुछ। इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद साल 1919 में पेरिस में एक शांति सम्मेलन किया गया था। इसमें 5 पराजित देशों के साथ मित्र देशों ने 5 संधियां की थी। ऑस्ट्रिया के साथ सोन्जरमे की संधि, हंगरी के साथ त्रियानो की संधि, तुर्की के साथ सेवर्स की संधि, बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि और जर्मनी के साथ वर्साई की संधि हुई। पेरिस के वर्साई महल में जर्मनी के साथ 8 जून 1919 को की गई वर्साई की संधि की लगभग 6 धाराओं को मानने के लिए उसे मजबूर कर दिया गया।
मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी से उसके सभी उपनिवेश छीन लिए। जर्मनी को करीब 6% भूभाग, 10% आबादी, 5% लौह भंडार और 6% कोयला भंडार क्षतिपूर्ति के रूप में दूसरे देशों के हवाले करना पड़ा। पहले विश्व युद्ध का पूरा जिम्मा जर्मनी पर थोप दिया गया और जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय को इसका दोषी मानकर उन पर अभियोग चलाने का फैसला लिया गया। फ्रांस को जर्मनी से उसके 2 प्रांत एल्सिस और लॉरेन वापस दिला दिए गए। पोलैंड, बेल्जियम और चेकोस्लोवाकिया जैसे नए देश बने जिन्हें जर्मनी को मान्यता देनी पड़ी। जर्मनी को राइन नदी के बाएं और दाईं तट पर निशस्त्रीकरण का पालन करना पड़ा। 20 सालों के लिए जर्मनी के राइनलैंड में मित्र राष्ट्रों की सेना तैनात कर दी गई। पोलैंड तक पहुंचने के लिए जर्मनी का डैंजिंग बंदरगाह छीन लिया गया। इसका मेमल बंदरगाह भी लिथुआनिया को दे दिया गया था। उत्तरी श्लेस्विग को डेनमार्क के हवाले कर दिया गया। रूस से जो भूभाग कभी जर्मनी ने छीना था, वहां लाटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया की स्थापना की गई। चीन के शांतुंग क्षेत्र को जापान को दे दिया गया। यूपेन, मार्सनेट और मालमेरी जैसे क्षेत्र जर्मनी से छीनकर बेल्जियम को दे दिए गए थे।